महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध ने की। बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म 500 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया एशिया महाद्वीप में, एशिया के क्षेत्र में। इसलिए महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज। इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया एशिया लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया। अब महात्मा बुद्ध कौन से वंश से थे? कुल का नाम शाक्य कुल। कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से थे, संबंधित थे। कौन से कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। ठीक है। अब हम महात्मा बुद्ध के पिता का नाम देखेंगे। पिता का नाम, माता का नाम, माता के बाद लालन पालन करने वाली माँ। दो माताएं थी, लालन पालन करने वाली माँ, लालन पालन करता माँ। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम। देखो, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और जो शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया। और माता बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और गोत्मी प्रजापति गोत्मी ने महात्मा बुद्ध का लालन पोषण किया। इसलिए उनको कहा लालन पोषण करता माँ। प्रजापति गोत्मी, प्रजापति गोत्मी। और पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। क्या नाम था? राहुल। पुत्र का नाम राहुल। यहां तक समझ आया? अब देखना, अब बात आती है बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाएं। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी करता कौन था? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था, जिसने भविष्यवाणी की थी बुद्ध महान राजा बनेगा। बुद्ध महान राजा बनेगा या महान तपस्वी। महान बनेगा या महान तपस्वी। महान तपस्वी। क्या बनेगा? तपस्वी। और जब बुद्ध के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी की, जैसे जैसे महात्मा बुद्ध बड़े होते जाते हैं, तब वो उनके जीवन में यही घटना होती है कि वो एक तपस्वी की बात, एकांत में रहना, जंगल में रहना, पेड़ पौधों से बातें करना, पशु पक्षियों से बातें करना। तो उनके पिता ने इनके बारे में देखा कि जिस तरह से कौंडिन्य नामक ब्राह्मण इनके बारे में जो भविष्यवाणी की है, उसके हिसाब से महात्मा बुद्ध किस ओर जा रहे हैं? एकांत की जीवन जी रहे, तो तपस्वी की ओर जा रहे, सन्यासी की, योगी की मुद्रा में जा रहे। इसलिए उनकी शादी करवा दी। शादी करवाई, पुत्र भी आया, लेकिन फिर भी उनका मन महात्मा बुद्ध का अपने पत्नी में, पुत्र में, या अपने माता पिता में, या रिश्तेदारों के प्रति मन नहीं लगा और वो अकेले ही रहने लगे। एक दिन उनके पिता ने उनको भेज दिया नगर भ्रमण के लिए। कहा भेज दिया? नगर भ्रमण के लिए। ये उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। इसको ध्यान से सुनना। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है।
और जब नगर भ्रमण के लिए निकले, नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उनको 4 प्रभु घटनाएं उनके सामने होती है। कितनी प्रभु घटना होती है? 4 सबसे पहली घटना उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। कौन मिलता है? वृद्ध व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो एक लकड़ी के सहारे चल रहा है, चमड़ी के मतलब उनके शरीर के ऊपर झुर्रियां बन गई है, हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, हड्डियां बिल्कुल उनके शरीर उनका काम नहीं कर रहा है। उनको देख के उनके जो सेनानायक थे उनको पूछा, सेनापति को पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। इनके जीवन के अंदर मतलब अब इनके जीवन पहले इतना सौंदर्य था, ऐसा सुंदर इनका शरीर रहा नहीं है। अब इस शरीर के अंदर झुर्रियां आ गई है, ये कभी भी मर सकता है, ये कभी भी मर सकता है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उनको एक रोगी व्यक्ति मिला। कौन मिला? रोगी बीमार व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति में। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये बीमारी से युक्त व्यक्ति है, ये बीमार से त्रस्त हो चुका है, घायल हो चुका है और ये इनके ऊपर बीमारी बहुत हावी होगी और ये कभी भी मर सकता है, ये भी कभी भी मर सकता है। अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तीसरी, थोड़ी और आगे गए, नगर भ्रमण में आगे निकले, तीसरी गली जैसे क्रॉस की, उनको मिला एक अर्थी, मतलब मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए